जिस महिला का दाह संस्कार करने के लिए बनाई जा रही थी अर्थी और जिस महिला को शमशान घाट ले जाने के लिए भी बनाई जा रही थी अर्थी, वह महिला जीवित पहुंची डीएमसीएच। महिला के आस पड़ोस के सभी लोगों में यह मैसेज फैल चुका था कि महिला की मृत्यु हो चुकी है, यहाँ तक कि उस महिला का गोदान भी करवाया जा चुका था। आप देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज, मिथिला का विश्वसनीय न्यूज नेटवर्क। पूरा मामला दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा प्रखंड के रामपुरा पंचायत की बताई जा रही है। मंगलवार की सुबह प्रमोद देवी नामक महिला के सभी पुत्र और रिश्तेदार उनके घर आना प्रारंभ हो गया। उनके पुत्र जब 5 बजे सुबह पहुंचे घर तो देखें कि उनकी मां की स्थिति गंभीर है। कुछ देर बाद उनके पिता रोने लगे। जब उनके पिता रोने लगे तो पुत्र भी रोने लगा और ये एक मैसेज फैल गया कि उसकी मां प्रमोद देवी की मृत्यु हो चुकी है, अब उसे उसका दाह संस्कार करना है, जिसके लिए अर्थी भी तैयार की जा रही थी और गोदान हो चुका था। लेकिन अचानक किसी रिश्तेदार को आने में विलंब हुआ, जिसका इंतज़ार हो रहा था। इसी समय लगभग शाम के 4 बजे एक व्यक्ति जो ऑटो चालक है उस रास्ते से गुजरता है और परिवार को रोता हुआ देख उससे पूछता है कि आखिर माजरा क्या है। तो उस तथाकथित मृतक महिला का पुत्र बतलाता है कि उसकी मां का देहांत हो चुका है। उसके बाद ऑटो चालक उसकी मां को हिला डुला कर देखता है और नफ्स टटोलता है। तो ऑटो चालक को लगता है कि वो जीवित है और वो आनन फानन में उसे डीएमसीएच लाता है, जहां तस्वीर में देखिए वो महिला जीवित है। डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं। रामपुर तिवारी कहाँ है? में आए हुए हैं। क्या मामला हुआ? मामला पेशेंट था रामपुरा के। तो वो पेशेंट को सुबह में तबीयत गड़बड़ था तो सुबह में उसको गोदान करा दिया गया। शाम 5-6 बजे में देखा जिसका श्वास नहीं चल रहा है, उसको उठा करके ले जा रहा था श्मशान। तो कोई क्या, हम ही गए, हम पड़ोसी हैं, तो हम आए जिज्ञासा के लिए आए। हम गए देखा कहीं पेशेंट के, तो देखे जो उसके हुक कर रहा, बोले ये तो जिंदा है, तो जलाने ले जा रहा है श्मशान। तब वहां से फिर गाड़ी लाया, गाड़ी पर लोड किए और उसको लेकर के भाग करके आए, यहाँ पेशेंट को एडमिट कराए हैं। तो अभी देखिए उसका इलाज हो रहा है, श्वास चल रहा है। बताइए, जब वो पेशेंट का सांस चल रहा था उसे जलाने के लिए जा रहे थे आप लोग? हाँ, वो ले जा रहा था, जब श्वास बंद हो गया और जब वहाँ देखा जाता है तो फिर श्वास चल रहा, तब उठा करके उसको लाया। जलाने की तैयारी पूरी कर? हाँ, पूरा तैयारी था, गोदान उदान सब हो गया था। पुरुष है कि महिला है? महिला है। कितने साल की होगी? 60-65 से लगभग 60-65 है। कहाँ घर है महिला का? रामपुरा घर है, सिंहवाड़ा थाना है। जी। तो अभी डीएमसीएच आए हैं, तो डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर जिंदा है, उसको तुरंत सब आदमी लग गए, जितने डॉक्टर साहब है सब लग गए वहाँ उनके सेवा में। अब दवाई उवाई चल रहा है, अब आगे तो परमात्मा के हाथ में क्या होगा। महिला बीमार भी थी पहले से? बीमार थी। कितने दिनों से बीमार थी? लगभग 1 हफ्ता से बीमार थी। को सिंहवाड़ा प्राथमिक में दिखलाया गया। इसके बाद वो दवाई उवाई दिया, इसके बाद धीरे धीरे बिगड़ता चल गया। अब बिगड़ता चल गया तो कोई गार्जियन इसको था नहीं, बेटा उठा तो परदेश था, बूढ़ा आदमी था, पति केयर नहीं किया। जब उसके बेटा को मालूम हुआ, आया वहां से लुधियाना से, तो सब कहने लगा इसको गोदान करो, अभी खत्म है। पंडित जी को लाया, बेचारा के 5000 रुपया भी लग गया, गोदान करवा दिया। लेकिन इस दिमाग में नहीं दिया कोई गलत से पहले हॉस्पिटल दिखलाओ, गोदान तो लास्ट तक ही देता है। तो पहले ही गोदान की मर जाएगा तो गोदान नहीं होगा। गोदान करा करके अब कोई देख माने ये नहीं कि इसको फिर हॉस्पिटल भी ले जाए। हो सकता है जो श्वास धीरे हो गया कुछ ऐसा हुआ होगा, समझ में आ गया। अच्छा, कौन लोग थे जो जलाने? उसके परिवार से भी लोग थे? परिवार के ही लोग थे ना, मतलब पति बेटा ये लोग थे। क्या ये सही में पति को या बेटा को ऐसा लगा कि ये मर चुकी है, या फिर जिंदा जान बच करके? श्वास नहीं, ज्ञान जिंदा में कौन किसको जलाने जाता है? वो तो मर गया तभी लोग ले आता है ना। तो उस समय देख लिया जो श्वास उसका बंद है, उठा करके ले चलो। कुछ नहीं। आपका परिचय बताइए। मेरा नाम रामपुर तिवारी हुआ, उसी गांव में मेरा घर है, रामपुरा में। हम ऑटो चलाते हैं, इनसे थोड़ा अपना यही सोच कर
ये हम दरभंगा आए हुए हैं। जमीन का मामला है, पड़ोसी घर में घुस के हमारे ना रहने पे घर में 1 या 1.5 घंटा के बीच में इनको बोले जो तुम्हारा हमारी माता जी को। क्या नाम है? प्रमोद देवी। ठीक है, क्या बोले? जो तुम्हारे घर ऐसे नहीं है, तुम्हारी जमीन नहीं है, तुम जबरदस्ती किए हो, ऐसे है वैसे है, तुमको हम निकाल देंगे किसी टाइम। जी तो नहीं तो हम उनको बोले जो हमारे अगर कोई लफड़ा है तो आप बताओ, हम सही करवाते हैं। तो नहीं, तुम्हारा काम है, तुम खुद करवाओ, कैसे करवाओगे नहीं करवाओगे इसके हम नहीं बोल लेते हैं। आप लोग कहाँ थे उस समय? जी हम इस समय लुधियाने में थे। जानकारी कैसे मिली? हमको पिताजी ने बताए, जो कि घर में आया था, काफी देर तक इससे बहसबाजी बात है जी, पिछले बृहस्पतिवार को। उसके बाद क्या हुआ माता जी को आपके? तो माता जी के बाद ये चले गए शाम को करीब 7:30-8 बजे की बात है। फिर हमारे घरवाली फोन की, उनसे बात की, वो बोले अभी मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे चक्कर से आ रहा है, आप रख लीजिए। हमारी घरवाली रख दी। जब थोड़ी देर के बाद हमको 1.5 घंटे के बाद मैसेज मिला जो इनको तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस खराब हो चुका है। जब आप लोग कब पहुंचे? हम लोग आज सवेरे आए हैं। क्या देखे सुबह आए हैं तो आते ही इनकी पैर उठा के देखे हैं जो कहीं कोई हवा हुआ तो नहीं लगा, कोई शिकायत तो नहीं है। तो ये सब चीज नहीं देखे हम। तो उसके बाद हमारे पिताजी देख के रोने लगे। हम कहे बताइए बात क्या हुआ है? कोई क्या बजे की बात है? सवेरे जी हम यहाँ उतरे हैं 5:30 और 5:45 बजे हम लुधियाना से घर पहुँच गए। जी। पिताजी क्या बोले? पिताजी उस समय पीछे कहीं गए हुए थे, बाथरूम वहाँ से आए तो हमको देख के रोने लगे जो तुम्हारी माता खत्म हो चुकी है। अच्छा। तो अब हम भी अंदाज लगाए, लेकिन हाथ पैर दिखाए उनको, चादर हटा के देखे तो हमको लगा जो वास्तव में ही पिताजी कह रहे हैं जो खत्म हो चुके। हम 2-4 आदमी 10 आदमी को बताए गांव में, तो आइए देखिए हमारे माताजी खत्म हो चुका है, ऐसे ऐसे पड़ोसी के साथ जमीन का लफड़ा है। तो क्या किए आप जब ये? फिर हम पिताजी को बोले भाई बात ये बताइए आप जो कैसे हुआ है। तो पिताजी बोले जो ऐसे ऐसे बात है, जो हमारे हाइड्रोसिंग हार्निया का प्रॉब्लम है, जो दर्द कर रहा था। फूल बाबू आया है और आके वो कुछ बोला है। ये हमारा चचेरा चाचा का लड़का है। अच्छा। जब आपको देखे लगा कि आपकी माताजी मर गई है, तब क्या किए आप माताजी को? तो हम माताजी को बाहर दरवाजे पे चौकी पे रख दिए हैं। क्यों? मरा सोच करके? जी। अच्छा। उसके बाद हम उनको गांव में सबको बताने लगे जो हमारी माताजी रही नहीं दुनिया में, चले गई। आप लोग आइए देखिए। तो ये 2-4 आदमी कर रहे थे क्या? जी। जलाने का प्रबंध जी कर रहे थे। जलाने के लिए क्या सब प्रबंध किए थे? अब यही करते थे जो पहले जब आदमी आ जाते सब तो लकड़ी उकड़ी इकट्ठा करते। अब हमारे पास कोई चीज था नहीं, अब साधन धीरे धीरे करते। तो सुनिए कचरी बांध दिए थे, वो सब तैयारी कर रहे थे सर। कचरी की तैयारी कर रहे थे ले जाने के लिए शमशान घाट। जी। तो ये आपको कितने बजे समझ में आया कि आपकी माँ मर गई है? ये जी आए तो 15-20 मिनट के बाद ही, उसी समय जब सुबह में समझ में आ गया जो एक खत्म है। इनके चीटी भी लगा हुआ था, काफी सारे चीटी भी हटाए हैं झाड़ के, कुछ सुगबुगा के देखे हैं इन्होंने, बिल्कुल नहीं कुछ पैर हाथ कुछ नहीं हिलाए। कम से कम 50 जलाने के लिए आप अब कहे जब सब आ जाएंगे, 1-2 रिश्तेदार को भी बता देते हैं, सब आ जाएंगे तभी कुछ करेंगे। बता दिए थे कि आपकी माताजी मर गई है? 1-2 को बताए थे, बाकी को नहीं बताए थे। अभी आके हम घर गांव में भी सबको बोले हैं। कौन आपको बताया? कितने बजे बताया कि माँ जिंदी है आपकी? ये जो एक टेम्पू वाला आ रहा था तो देखा जो ये तुम लोग रो क्यों रहे हो? कितने बजे की बात है? ये जी शाम को करीब 4 बजे। 4 बजे जी। तो वो बताए कि जिंदी है? जी हाँ जी। तो देखे इकट्ठे होके देखे जो सब इकट्ठा है, रो रहा है। तो हमसे पूछा वहीं पे तो भाई क्या बात हुआ है? हम कहे हमारे मम्मी थे वो खत्म हो गए हैं। तो क्या बात हुआ है? तो हम कहे पड़ोसी का थोड़ा जमीन का लफड़ा था, तो हमारे ना रहने पे कुछ बोले हैं उनको, इसलिए टेंशन लेके। अभी आपकी माँ कैसी है? अभी जी बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आँख है, सांस चल रही है। सांस चल रही है। डॉक्टर देखे सांस चल रही है? जी डॉक्टर देखे। जब वो आदमी बोला कि आपकी माताजी जीवित है, उसके बाद जब देखे और सुबह में जब देखे तो उसमें क्या अंतर लगा? ये आदमी देखा और वो हमको टाइम सोचने का और बोलने का कुछ नहीं दिया, सीधा वो गाड़ी में बैठो।
चलो मेरे साथ। अच्छा, क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार सर। आपकी माता जी का? प्रमोद देवी। आप बेटे हैं उनके? जी। कहाँ घर हुआ? रामपुरा, सिंहवाड़ा रामपुरा। तो बड़ा बेटा है? जी बड़ा। परिवार से? जी हम दोनों भाई हैं, हमारी लड़की है और वही टेम्पो वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।